जी मेरे नाल जैसे कि डॉक्टर प्रोफैसर जाफर जसकानी साहब ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ पैदावार के वास्ते इन्हों की की नज़रिया वा किवें बढ़ाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर आपको वेलकम करते हैं 332 जाखड़ा में। बहुत शुक्रिया जी। सर इसके मतलब आप बताएं कि ये जो सिस्टम आपने पूरा मुनक्कद किया है और इसके हवाले से ये सिट्रस फूड हमारे किन्नू की पैदावार इसको कैसे बढ़ाया जाए, आपके पास कैसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप हमें बताएं, हमारे लोगों को अवेयरनेस हो। देखें जी, पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पे था सिट्रस पैदा करने वाले मुल्कों में, लेकिन अब ये 15वें नंबर पे चला गया है क्योंकि पाकिस्तान में सिट्रस की बीमारियां बहुत सारी हैं। किसान हजरात जो हैं जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करते, उनको नर्सरी के पौधे अच्छे नहीं मिलते, वो बीमारी शुदा मिलते हैं। तो इस सारे प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि हम एक प्लेटफार्म दें ग्रोअर्स को, और जो रिसर्चर हैं, जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग हैं और इवन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो हैं वो यहाँ बैठ के ग्रोअर्स की बात सुने और जो मसाइल हैं उनको हल करें। और हल करने में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 3 चीज़ों पे फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का। एक तो नर्सरी जो बीमारियों का गढ़ होती है वो पैदा करें जो बीमारियों से पाक हों। दूसरा जो नई वैरायटीज़ हैं, क्योंकि हमारी जो सिट्रस इंडस्ट्री है वो सिर्फ किन्नू बेस्ड है। हम चाह रहे हैं कि किन्नू जो लेट वैरायटी है हम इसकी हार्वेस्ट विंडो बढ़ाएं, नई वैरायटियाँ लगा के, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। और तीसरा फोकस ये है कि जो मौजूदा बागात हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अच्छी प्रैक्टिसेस, खादें डाल के, हम ज़्यादातर खादें जो हैं NPK डालते हैं, बोरान, आयरन, जिंक, ये जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसकी अफादियत बयान की जाएगी और ग्रोअर से कहा जाएगा कि वो प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से अपनाएं। और सर जो आजकल हमारी मौसम की तब्दीली है, मतलब शुरू हो गई है, बहुत सारा मौसम अब चेंज हो गया, इसके हवाले पे हमारे सिट्रस पे कितना का असरअंदाज हो रहा है अब जैसे? देखिए जी, मौसमी तब्दीली सिट्रस बागात पे भी असरअंदाज हो रही है, जिसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। आपको पता है कि सिट्रस में पौधे के 2 हिस्से होते हैं, एक रूट स्टॉक या जिसे खट्टी कहते हैं, एक साइन या जो ऊपर शाखें पैवंद की जाती हैं। तो रूट स्टॉक का इसमें बड़ा अहम किरदार है। हमारे पास 50 के करीब नए रूट स्टॉक अवेलेबल हैं जो साल्ट के अगेंस्ट, जो पानी की कमी के अगेंस्ट क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं। लिहाजा नए जो वैरायटीज़ के साथ नए रूट स्टॉक भी मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। सर वैसे एक मेरा और छोटा सा सवाल है कि हम ये जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, जब हमारा सीज़न आता है, किन्नू का है, अपने गंदम का चल रहा है, उसमें खाद भी हमें जल्दी नहीं मुयस्सर होती, तो इस वजह से भी आपको कोई नज़र आता है कि कोई कमी आती है, कोई बागात पे असर पड़ता है, हमारी को फसलों पे असर पड़ता है जब हमें एक चीज़ टाइम पे ना मिले? बिल्कुल, ये आपकी बजा जो शिकायत है, क्योंकि जब खुराक टाइम पे नहीं मिलेगी, जब खादों की ज़रूरत है उस टाइम पे नहीं मिलेगी, जब आप उसके हट के देंगे तो उसके असरात उतने नहीं होंगे, क्योंकि पौधे की ग्रोथ की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर उस स्टेज पे वो मुनासिब खाद ना मिले तो पौधे की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है और रिजल्टेंटली उस पर बीमारियां हमलावर होती हैं। जब बीमारियां आएंगी तो बागात की जो उम्र है वो कम होगी, उसकी पैदावार कम होगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि खादों की फरावानी या उसकी अवेलेबिलिटी को बेहतर किया जाए, और उसमें किसी हद तक कामयाबी है। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जाफर थे, बहुत अच्छी मालूमात हमें मिली और ये बता रहे थे कि इसकी अफादियत क्या है, ये कैसे इसको पाबंदकारी करने और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। तो इनसे वक्तन फ़ौक्तन हमारी बातचीत होती रहेगी और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।